विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। आज हम इतिहास के उस सबसे काले और खौफनाक पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसकी कड़वाहट से पूरी दुनिया की सांसें थम चुकी हैं। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर बारूद की ऐसी भयंकर और जानलेवा बू आने लगी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बड़े बड़े ठेकेदारों के पसीने छुड़ा दिए। मिडल ईस्ट के इस बिछी हुई कूटनीतिक शतरंज पर अब केवल मोहरे नहीं सरकाए जाएंगे बल्कि सीधे दहकते हुए अंगारे बिछाए जा रहे हैं। एक तरफ खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी होने का गुमान में अंधा, अपनी महाशक्ति के नशे में चूर और विनाशकारी सनक से भरा हुआ अमेरिका, तो दूसरी तरफ खड़ा है अपने वजूद आत्मसम्मान के लिए जख्मी शेर की तरह दहाड़ता हुआ खूंखार ईरान। इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी अब उस नायाब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से शांति, समझौते या वापसी का हर एक रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद नजर आता है। तेहरान के मिसाइल साइलों के मुंह खुल चुके हैं, ड्रोन कमांड्स एक्टिव हो चुके हैं और बस एक अध जिंगारी की देर है जिसकी बाद सचमुच में मिडल ईस्ट में वो खौफनाक तबाही मचेगी जिसका मंजर दुनिया में सदियों से नहीं देखा जाएगा। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये मुहावरा उस वक्त वॉशिंगटन की गद्दी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप पर हूबहू फिट बैठता है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा भाग्य विधाता समझने वाले ट्रंप को शायद अपनी अंधाधुन अहंकार और सनक के आगे दुनिया का भूगोल ही बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अमेरिका अपनी पुरानी और गंदी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा और हर जगह अपनी टांग अड़ाने और दूसरे मुल्कों को डराने की उसकी आदत बन चुकी है। लेकिन वो शायद ये बात भूल चुका है कि हर बार उसकी ये दादागिरी और गीदड़ भपकियां काम नहीं आने वाली। इस बार वक्त का पासा पूरी तरह पलट चुका है क्योंकि सामने कोई कमजोर या सहमा हुआ मुल्क नहीं खड़ा बल्कि वो कट्टर और सरफरा ईरान खड़ा है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने के विश्वास रखता है, बल्कि सीधे दुश्मन के कलेजे को मिसाइल से चीर देने की कसम भी खा चुका है। अमेरिका की हर चाल का मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वह इस बार आर या पार की जंग में है। आज वैश्विक राजनीति का माहौल ऐसा खौफनाक बन चुका है कि हर देश की धड़कनें बढ़ी हुई है और मानो पूरी इंसानियत थम सी गई है। तेहरान की तंग गलियों के सैन्य बंकरों से लेकर वॉशिंगटन के आलीशान और सुरक्षित व्हाइट हाउस तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ युद्ध के नगाड़े और विनाश के सायरन गूंज रहे हैं। ये कोई मामूली सियासी तनातनी नहीं है बल्कि एक ऐसा भयानक और दिल दहला देने वाली खूनी मंजर है, बहुत जल्द दुनिया के सामने आने वाला है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। ईरान के सब्र का बांध अब कयामत की हद तक पूरी तरह टूट चुका है क्योंकि जब एक गैरतमंद और अपने इतिहास पर नाश करने वाले कौम अपने वजूद और अपनी संप्रभुता की आखिरी लड़ाई लड़ने पर उतरती है तो फिर वो सामने खड़े किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश के रुतबे या उसकी धमकियों से कतई नहीं डरती। ईरान का बच्चा अब जंग के मैदान में कूदने को बेताब बैठा है। इस जलती हुई आग के बीच पर्दे के पीछे कतर और पाकिस्तान जैसे मुल्क भी भले ही शांति का राग अलाप रहे हूं, लेकिन सच तो ये है कि सुलगते बारूद के ढेर को फटने से रोकना अब किसी के बस की बात नहीं। दोहा के वातानुकूलित कमरों में बैठकर कतर कह रहा है कि ठहरो, दोनों पक्षों को समझाने और टेबल पर लाने के लिए अब थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन हकीकत की जमीन पर समय अब रेत की तरह हाथों से फिसल चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच नफरत की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे कूटनीति की किसी पुल से नहीं भरा जा सकता। कतर और पाकिस्तान के बीच बचाव के सिर्फ जलते हुए ज्वालामुखी अब बर्फ की चंद बूंदें गिरने जैसे हैं जो इस महासंग्राम को रोक नहीं सकती क्योंकि ये जंग अब सिर्फ दो मुल्कों की सियासी जंग नहीं बल्कि ये एक ऐसी वैश्विक त्रासदी बनने जा रही है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और अमन चैन को लील जाएगी। चलो अब जरा इस अमेरिकी सनक और अहंकार की प्रकाष्ठा को भी पर्दाफाश कर लेते हैं जो दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस के बंद कमरों से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद मजाकिया और बचकाना दावा ठोक दिया
व्हाइट हाउस के बंद कमरों से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद मजाकिया और बचकाना दावा ठोक दिया है कि उन्होंने खाड़ी के कुछ अमीर देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई के रहमो करम या उनके कहने पर ईरान पर होने वाले भयानक हमले को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अरे ट्रंप साहब, इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। दुनिया के सामने अपनी झूठी मर्दानगी और ताकत का ढोंग रचने वाले अमेरिका ऐसा दिखा रहा है जैसे उसने तरस खाकर ईरान को जीवन दान दे दिया हो। लेकिन अंदर की कड़वी हकीकत तो ये है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोनों और हाइपरसोनिक मिसाइलों के पलटवार के खौफ में पेंटागन और वॉशिंगटन के बड़े बड़े जनरलों की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है। ये हमला टालना कोई रहमदिली नहीं, बल्कि ईरान के प्रचंड गुस्से के सामने अपनी शाख और अपनी फौज को तबाही से बचाने का एक बेहद शर्मनाक और नाकाम बहाना है। ईरान इस बार किसी भी कीमत पर चुप बैठने या कूटनीति की मीठी गोलियां निगलने के मूड में कतई नहीं है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है। बीती 28 फरवरी को तेहरान की संप्रभुता की धज्जियां उड़ाते हुए जो कायरतापूर्ण और पीठ पीछे हमला किया गया था, जिसमें उनके सबसे सम्मानित और सर्वोच्च नेता अली खामेनी की जान चली गई, उसने ईरान के भीतर सोए हुए विनाशकारी लावे को पूरी तरह जगा दिया है। इस कत्लेआम ने ईरानियों के गुस्से में पेट्रोल का काम किया है और अब तेहरान की संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम या पाबंदी की परवाह बिना किए सीधे हमले की आग में जल रही है। ईरान ने अपने इतिहास का सबसे सख्त रुख अपनाकर साफ कर दिया कि उनके नेता के खून की हर एक बूंद का बदला सिर्फ और सिर्फ दुश्मन की बर्बादी से पूरा होगा। और इस भयानक इंतकाम को अंजाम देने के लिए ईरान अपनी आखिरी मिसाइल और अपने आखिरी सैनिक तक को कुर्बान करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। जी हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए। इस बार ईरान ने कूटनीति की सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर सीधे तौर पर दुनिया के सबसे बड़े नेताओं की सुपारी दे दी है। तेहरान के संसद के गलियारों में गूंज रहे इस नए और सनसनीखेज विधेयक का नाम रखा गया है इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई। इस अभूतपूर्व कानून के तहत ईरान की सरकार ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि जो भी जाबाज या कोई भी खुफिया संगठन अमेरिका के सनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के क्रूर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मौत के घाट उतारेगा, उसे उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा, उसे सीधे 560 करोड़ रुपए यानी 5 करोड़ यूरो का भारी भरकम ऐतिहासिक इनाम नगद दिया जाएगा। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि वो अब इन दोनों नेताओं को अपने रास्ते का वो कांटा मानता है जिसे उखाड़े बिना वो दम नहीं लेगा। इसे कहते हैं विनाश के मुंह में हाथ डालना और अमेरिका जैसी महाशक्ति को सरेआम उसकी औकात दिखाना। ईरान ने पश्चिमी देशों की हेकड़ी को पल भर में मिट्टी में मिलाते हुए सीधे महाशक्ति के राष्ट्रपति के सिर के कीमत बाजार में लगा दी है। ईरान की राष्ट्र सुरक्षा और विदेश नीति समिति के निडर अध्यक्ष अब्राहम अजीजी ने गरजते हुए कहा कि ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर भी इस बर्बर कत्लेआम के मुख्य मास्टरमाइंड हैं और इन्हें कानून के दायरे में नहीं बल्कि सीधे मौत के घाट उतारकर सजा दी जाएगी। ईरान का यह अभूतपूर्ण और आक्रामक रुख साफ बयां कर रहा है कि वो अब अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए या किसी भी वैश्विक संधि को तोड़ने और दुनिया को किसी भी ताकत से टकराने का मन बना चुका है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमने आपको बताया था कि अगले 24 घंटे में ईरान बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और अमेरिका भी बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। आपके फेवरेट शो वर्ल्ड नाउ की खबर पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर मोहर लगा दी। जब दुनिया सो रही थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा, कई देशों के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया गया है। चलिए जानते हैं इस खबर को डिटेल से। वॉशिंगटन में सिचुएशन रूम की बैठक हो रही थी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, जॉइंट चीफ के चेयरमैन जनरल डैन केन को बुलाया गया। ट्रंप प्रशासन के अंदर माहौल यह था कि 19 मई को मंगलवार को ईरान पर बड़ा हमला करना है।
ट्रंप ने खुद रिपोर्टर से कहा कि हम कल बहुत बड़ा हमले के प्लान में थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। और फिर ट्रंप ने पोस्ट कर बाकायदा इसकी जानकारी भी दी। लेकिन यहां यह सोचने की बात है कि ट्रंप ने अचानक से प्लान क्यों बदल दिया, इसकी वजह क्या है। चलिए, इसके लिए आपको ट्रंप का ट्रूथ सोशल देखना होगा। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, कतर के आमिर, सऊदी क्राउन प्रिंस MBS और UAE के राष्ट्रपति MBZ, तीनों ने उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया कि हमला कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि अभी गंभीर बातचीत चल रही है। वो आपको पोस्ट भी दिखाते हैं हम, जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए एक संशोधित शांति प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका के अधिकारियों ने बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत उतनी नहीं है जितनी ईरान के बड़े जवाबी कार्रवाई से पहले हुआ करती थी। इजराइल और अमेरिका के 2 बार के युद्ध में अपने बड़े पैमाने पर इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। यानी ईरान के जवाबी हमले को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। और इसकी तीसरी वजह है कि सीजफायर की स्थिति बहुत नाजुक अवस्था में है। ट्रंप के शब्दों में कहें तो अगर 7 अप्रैल का सीजफायर अभी लाइव सपोर्ट पर है, हुर्मुज अभी बंद है, और इस नाजुक स्थिति में एक और बड़ा हमला पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने जैसा होगा। और वैसे भी ट्रंप ये 6ठी बार कह रहे हैं जब उन्होंने पलटी मारी है। ट्रंप ने ईरान पर हमले की समय सीमा कोई पहली बार थोड़ी बढ़ाई है। वो हर बार इस प्लानिंग को आगे बढ़ाते रहे हैं, कुछ से कुछ दलील देकर। लेकिन हमले को लेकर सच्चाई क्या है, ये जानते हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान ने हवाई नेटवर्क को अपने बहुत मजबूत कर लिया है। आपको बता दें कि पेंटागन ने रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट देखने के बाद हमला न करने का फैसला लिया गया है। एक और ट्रंप कह रहे हैं कि सऊदी, कतर, UAE के कहने पर हमले को रोका गया है। और ये तीनों देश क्या कह रहे हैं? ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं है। तीनों देशों ने कहा कि हमारी ट्रंप से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है कि ईरान पर हमला न करें। अमेरिका ने यह बयान अपने मन से दिया है। तो क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? जाहिर सी बात है, यह एलिगेशन है। अब ट्रंप की धमकी देख लीजिए, जो जंग शुरू होने के बाद से धीरे धीरे बदलते चले गए। बाद में हमले और बयान की टाइमिंग भी चेंज हो गई। 22 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? ईरान को 48 घंटे देंगे और उसके बाद पावर प्लांट उड़ा देंगे। लेकिन डेडलाइन पहले 2 दिन, उसके बाद 10 दिन के लिए बढ़ा चुके थे ट्रंप। फिर 5 तारीख को क्या कहा? ईरान डील करने वाला पाषाण युग में भेज देंगे। सैन्य कार्रवाई टाली गई, डेडलाइन फिर 5 दिन के लिए बढ़ाई गई। 9 अप्रैल को ट्रंप ने कहा कि ईरान की सभ्यता एक रात में खत्म कर देंगे। किया क्या? तनाव बढ़ने पर सीजफायर कर लिया। 11 मई को ट्रंप ने कहा ईरान के साथ सीजफायर वेंटिलेटर पर है। किया क्या? सीजफायर पर बातचीत जारी है। 17 मई 2026 ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले से पहले की खामोशी है। फिर कहा कि कई देशों ने अनुरोध किया, जिसकी वजह से हमने इस हमले को रोका है। तो देखा आपने, उधर ईरान के इस अकेले दावे से पूरे अमेरिका के हालात सांप के मुंह में छुछुंदर जैसे हो गए। ना उगलते बन रहा है और ना निगलते। एक तरफ तो वॉशिंगटन खुद को दुनिया का सबसे आधुनिक और अभेद सुरक्षा वाला किला कहता है, और दूसरी तरफ उसके राष्ट्रपति अपनी जान का 24 घंटे मौत का साया मंडरा रहा है। ट्रंप साहब को अपने बंद बख्तरबंद कमरों में लगता था कि वो ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध थोपकर उसकी तेल सप्लाई रोककर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ईरान इस बार की फौज सिर पर कफन बांधकर और मौत को गले लगाने की कसम खाकर मैदान जंग में उतर चुकी है। ईरान के इस अप्रत्यक्ष और आक्रामक काउंटर के अटैक ने जामाज अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और
खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। बात सिर्फ ईरान की सरकारी संसद या मंत्रियों के बयान तक नहीं सीमित है, बल्कि ईरान के खतरनाक और शातिर साइबर वॉरियर्स भी इस जंग में पूरी शिद्दत से कूद पड़े हैं। हंदाला नाम एक बखूबी या बेहद खूंखार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात साइबर युद्ध समूह और ईरान के सरकारी मीडिया आउटलेट मसाफ ने मिलकर इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। उन्होंने बकायदा किल ट्रंप नाम का एक ग्लोबल ऑपरेशन शुरू किया है और इसके लिए एडवांस में करोड़ों अरबों डॉलर का एक गुप्त फंड भी सुरक्षित रख लिया है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब चाहे अमेरिकी सेना के कितने भी गहरे बंकरों में छुप जाएं या इजराइल के प्रधानमंत्री अपने आयरन डोम के पीछे छिपने की कोशिश करें, ईरान के आत्मघाती दस्ते और उनके स्लीपर सेल्स उनका शिकार करने के लिए दुनिया के हर कोने में जाल बिछा चुके हैं। कतर इस पूरे दहकते हुए मामले के बीच बचाव करने के लिए और शांतिदूत बनने का एक बेहद नाकाम और खोखला नाटक रच रहा है। माजिद अल अंसारी हर दूसरे दिन कमरों के सामने या कैमरों के सामने आकर बड़ी बड़ी कूटनीतिक भाषा कह रही हैं कि हम तेहरान और वॉशिंगटन दोनों के लगातार संपर्क में हैं, बातचीत चल रही है, कृपया थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन अल अंसारी साहब, जब पानी सिर से ऊपर गुजर रहा है और कौम के सबसे बड़े नेता का कत्ल हो चुका है, तो फिर धैर्य कैसा? अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जो विनाश की आग लगाई, उसकी धधकती हुई लपटें अब कतर, यूएई और पूरे खाड़ी देशों को तेल के कुएं में अपनी चपेट में लाने के लिए आगे बढ़ रही है। और कतर का ये कूटनीतिक तमाशा सिर्फ इस तबाही को कुछ दिनों के लिए टालने के लिए एक हताश कोशिश मात्र है। पाकिस्तान भी इस जलती हुई पराई आग में अपनी सियासी रोटी सेकने और दुनिया के सामने अपने कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान के नुमाइंदे कभी तेहरान भाग रहे हैं तो कभी वॉशिंगटन के तलवे चाट रहे हैं, जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े पंच या मध्यस्थ बन गए हों। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि जब दो मतवाले और आदमखोर हाथी आपस में टकरा रहे हों तो उनके पैरों के नीचे आने वाले छोटे जीवों का क्या दुस्साहस होता है। अमेरिका को गलतफहमी है कि इन छोटे और कर्जदार मुल्कों की कूटनीतिक ढाल के पीछे छिपकर ईरान के जलते हुए बारूद और मिसाइलों के गुस्से से बच निकलेगा। लेकिन ईरान का ये गुस्सा वो विनाशकारी सलामी है जो इस बार अमेरिका के झूठे अहंकार को, इस साम्राज्यवादी किले को नेस्तनाबूद करने के लिए शांत होगी। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय ड्रामे के बाद सबसे ज्यादा मजेदार और हास्यास्पद किरदार डोनाल्ड ट्रंप के उस मानसिक पागलपन का है जो पल पल में बदलता रहता है। कभी डोनाल्ड ट्रंप बेहद डरे हुए लहजे में कहते हैं कि मैं शांति के लिए बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हूं, तो कभी अचानक अपनी सनक में आकर वो ईरान को पूरी तरह मिटा देने की गीदड़ भभकी देने लगते हैं। उनकी इस अस्थिर, डरी हुई और बचकानी नीतियों ने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्ति को पूरी दुनिया के सामने एक मजाक और तमाशा बनाकर रख दिया है। एक ऐसा राष्ट्रपति जो हर वक्त अपनी खुद की सुरक्षा और ईरान के संभावित साइबर या फिजिकल हमलों को लेकर अंदर से अंदर बुरी तरह थरथर कांप रहा है, वो दुनिया के दूसरे देशों की क्या खाक डराएगा? ट्रंप का यही मानसिक पागलपन और अहंकार भी अंत अमेरिका की वैश्विक बर्बादी का सबसे बड़ा मुख्य कारण बनने जा रहा है। ईरान का यह अभूतपूर्व आक्रामक और आदमखोर रूप दुनिया ने बाकी सभी छोटे बड़े देशों के लिए एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है। उसने पूरी दुनिया को यह साफ साफ दिखा दिया कि अगर किसी भी देश ने उसके आत्मसम्मान, उसकी संस्कृति और उसके नेताओं पर आंच लाने की जरूरत करी तो वो दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक हथियारों से लैस तानाशाह की बोटी बोटी करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान की संसद में होने वाली आगामी वोटिंग सिर्फ कागज के टुकड़ों पर मोहर नहीं लगाने वाली होगी, बल्कि वो सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ आधिकारिक रूप से तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूंकने जैसा होगा। इसके बाद जो मंजर जमीन पर दिखाई देगा उसकी विभाषा इंसानी सोच से बिल्कुल परे होगी। कुल मिलाकर इस खूनी खेल को पूरी कहानी का अब उस खतरनाक मुकाम पर आकर ठहर गई है जहां से किसी भी तरह का शांति समझौता या कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह नामुमकिन हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका का वो अंधा और बहरा अहंकार है जो अपनी ढलती हुई ताकत को बचाने के लिए झटपटा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान का वो खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला और आक्रामक इंतकाम है जो अपनी सरजमी पर हुए कत्लेआम का बदला लेने के लिए बेताब है।
डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के सर पर 24 घंटे लटकती हुई ये 560 करोड़ रुपए की खूनी तलवार इस बात का पुख्ता सबूत है कि मिडिल ईस्ट में अब शांति की उम्मीदें दफन हो चुकी हैं और वहां एक बहुत बड़ी प्रलयकारी तबाही दस्तक दे रही है। दुनिया भर में कूटनीतिक के सारे दांवपेच और पैंतरे इस वक्त पूरी तरह फेल हो चुके हैं और सिर्फ बारूद, मिसाइलें और गोलियों की भाषा ही दोनों पक्षों के बीच आखिरी फैसला लेगी। अब पूरी दुनिया की नजरें आने वाली उस तारीख पर टिकी हैं जब ईरान की संसद ऐतिहासिक, खौफनाक और विनाशकारी प्रस्ताव पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगी। उस दिन के बाद देखना ये होगा कि अमेरिका का ये सनकी और डरा हुआ राष्ट्रपति अपनी जान बचाने के लिए व्हाइट हाउस के बंकरों में दुबकता है या अपने पागलपन में आकर कोई आत्मघाती या विनाशकारी कदम उठाता है जो पूरी मानवता को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दे, या फिर ईरान के सामने प्रचंड और आक्रामक रुख दिखाकर हमेशा के लिए अपनी पूंछ दबाकर मिडिल ईस्ट से भाग खड़ा होता है। खैर, अंजाम जो भी हो, लेकिन एक बात आज पूरी तरह साफ हो चुकी है, यह विनाशकारी महाजंग अब शुरू हो चुकी है और इसका अंत इतिहास के सबसे खूनी अक्षरों में लिखा जाएगा। पल पल बदलती मिडिल ईस्ट की खूनी और दहकती हुई जंग की हर एक आक्रामक और सबसे मसालेदार अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ और इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।